नमस्कार मेरे नन्हे साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों। अनुपम पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानियों का इंतजार है तो मैं भी आपके लिए अपनी कहानी की पोटली से चुन चुन कर अच्छी से अच्छी कहानियां सुनाने के लिए तैयार हूँ। आपका इंतजार व बेचैनी बस खत्म होने वाली है। मैं आपके लिए बहुत ही मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है चोरों को सबक। बच्चों, कहानी को आखिरी तक अवश्य सुनिएगा, तभी इसमें छुपा ज्ञान आपके सामने आ पाएगा और आप इसका आनंद ले पाएंगे। पर हाँ बच्चों, कहानी सुनने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ना किया हो तो कृपया अवश्य कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए एवं बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, तभी मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए बच्चों, चलते हैं कहानी की कक्षा में। तो आपको पता है ना आज की कौन सी कहानी है? चोरों को सबक। अब देखिए कैसे सबक मिलता है चोरों को। एक बार की बात है, विजयनगर में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नगर के सभी बाग बगीचे सूख गए। नदियों और तालाबों का जल स्तर घट गया। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े एक बड़ा सा बाग था जो सूखता जा रहा था। उस बाग में एक कुआं भी था, मगर उसका पानी इतना नीचे चला गया था कि 2 बाल्टी जल खींचने में ही नानी याद आ जाती थी। तेनालीराम को अपने बाग तथा कुएं की चिंता सताने लगी। एक दिन ऐसा हुआ बच्चों कि शाम को तेनालीराम अपने पुत्र के साथ बाग का निरीक्षण कर रहे थे और सोच रहे थे कि सिंचाई के लिए मजदूरों को लगाया जाए या नहीं। तभी उनकी नजर 3-4 व्यक्तियों पर पड़ी जो सड़क के दूसरी ओर एक वृक्ष के नीचे खड़े उनके मकान को देख रहे थे। फिर वे एक दूसरे से इशारे करके कुछ कहने लगे। तेनालीराम को यह समझते देर नहीं लगी कि हो न हो ये जरूर सेंधमार हैं और चोरी करने के इरादे से ही उसके मकान का निरीक्षण कर रहे हैं। तेनालीराम के मस्तिष्क में तत्काल बाग की सिंचाई की एक युक्ति आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में अपने पुत्र से कहा, बेटे, सूखे के दिन हैं, चोर डाकू बहुत घूम रहे हैं। गहनों और अशर्फियों का वह संदूक घर में रखना ठीक नहीं है। आओ उस संदूक को इस कुएं में डाल दें ताकि कोई चुरा न सके। किसे पता चलेगा कि तेनालीराम का सारा धन इस कुएं में है। यह बात तेनालीराम ने इतनी जोर से कही ताकि दूर खड़े चोर सुन ले। अपनी बात कहकर तेनालीराम ने पुत्र का हाथ पकड़ा और मकान के भीतर चले गए। वह मन में कह रहे थे, आज इन चोरों को ढंग का कुछ काम करने का मौका मिलेगा। इससे अपने बाग की सिंचाई भी मुफ्त में हो जाएगी। अब देखिए बच्चों क्या किया तेनालीराम ने। तत्पश्चात पिता पुत्र ने मिलकर एक संदूक में कंकड़ पत्थर भरे और उसे उठाकर बाहर लाए। फिर बाग के कुएं में फेंक दिया। छपाक की तेज आवाज के साथ संदूक पानी में चला गया। फिर तेनालीराम ऊंचे स्वर में बोले, अब हमारा धन सुरक्षित है। उधर घर के पिछवाड़े खड़े चोर मन ही मन मुस्कुराए। लोग व्यर्थ में ही तेनालीराम को चतुर कहते हैं। यह तो निरा मूर्ख है, मूर्ख। यह इतना नहीं जानता कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक चोर ने अपने साथी से कहा,
आओ चले, आज इसका खजाना हमारे कब्जे में होगा। तेनालीराम अपने घर चले गए और चोर अपने रास्ते। रात हुई बच्चों, चोर आए और अपने काम में जुट गए। वे बाल्टी भर भर कर कुएं से पानी निकालते और बाग में उड़ेल देते। फिर बाल्टी भर भर के पानी निकालते कुएं और बाग में उड़ेल देते। उधर तेनालीराम और उनका पुत्र पानी को क्यारियों की ओर करने के लिए खुरपी से नालियां बनाने लगे। चोरों को पानी निकालते 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 सुबह के 4 बज गए। तब कहीं जाकर संदूक का एक कोना दिखाई दिया। फिर क्या था, उन्होंने कांटा डालकर संदूक को बाहर खींच लिया और जल्दी से उसे खोल दिया। वे यह देखकर बहुत चक्के रह गए कि उसमें तो सिर्फ कंकर पत्थर भरे थे। अब तो चोर सिर पर पैर रखकर भागे कि मूर्ख तो बन ही चुके हैं, कहीं पकड़ भी न लिए जाएं। दूसरे दिन जब तेनालीराम ने यह बात महाराज को बताई तो वे खूब हंसे और बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है, मेहनत तो कोई करता है और फल कोई और खाता है। तो देखा बच्चों, तेनालीराम ने चोरों को कैसा सबक सिखाया और उन्हीं से काम करा लिया और अपने बागों में हरियाली ला दी। उनके बाग की फ्री में सिंचाई हो गई। तो ऐसे थे हमारे तेनालीराम। तो ये रही बच्चों आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी बच्चों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। और बच्चों, मैं आपके लिए इसी तरह दिलचस्प अच्छी से अच्छी कहानियां अपनी पोटली से खोल खोल कर आपके लिए लाती रहूंगी, ये मेरा वादा है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।